हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स स्टडी क्लासेस की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो साथियों, आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है यूपी एलटी ग्रेड के रिगार्डिंग कि सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको कैसे चॉइस करना है। अगर आप लोगों ने सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं चूज किया है तो आपका फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है। इसीलिए फॉर्म भरते समय बिल्कुल भी आपको हड़बड़ी नहीं करनी है और आपको सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चॉइस करना है। ठीक है, तो कैसे सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन करना है, ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट रहना चाहिए और आपको कौन सा सब्जेक्ट चॉइस करना है, इसके रिगार्डिंग आज हम लोग इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो चलिए साथियों, देखते हैं हम लोग कि सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यूपी एलटी ग्रेड में हम लोग कैसे चॉइस कर सकते हैं। तो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूपी एलटी ग्रेड का। ठीक है, और इसको ये हम हिंदी में भी अभी डिस्कस करेंगे, तो पहले अभी हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फॉर्म भरते समय कुछ सावधानियां आप लोगों को बरतनी है। अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपका फॉर्म हो सकता है रिजेक्ट, आपका फॉर्म हो सकता है कैंसिल। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। तो क्या क्या ध्यान देना है, तो जैसा कि हम लोगों का फॉर्म भरने का स्टार्ट हो चुका है 28/7/2025 से। ठीक है, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 28/8/2025 और पेमेंट करने की लास्ट डेट है 4/9/2025। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी दिया था, लगातार हम आपको इसके रिगार्डिंग सतर्क कर रहे हैं। ठीक है, कि आप हड़बड़ी बिल्कुल मत करिएगा। इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू मेक वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो आपको फॉर्म भरने से पहले वन टाइम OTR कर लेना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। Those candidates who have not obtained OTR number must obtain it from the Commission's website in 72 hours before the submission of the online application। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन तो 72 घंटे, मतलब OTR रजिस्ट्रेशन के लिए आपने आवेदन किया है तो OTR रजिस्ट्रेशन के लिए आप 72 आवर्स वेट करेंगे। उसके बाद तो आपका फिर क्या हो जाएगा, OTR नंबर मिल जाएगा आपको। OTR नंबर मिलने के बाद ही आप फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म इस नंबर के जरिए भरिएगा। ठीक है, तो पहली सावधानी तो आपको ये बरत लेनी है। और हम लोग का जो आज इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है कि सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे हम चॉइस करें जिससे कि फॉर्म मेरा रिजेक्ट ना हो, गड़बड़ी ना हो। ठीक है, क्योंकि फॉर्म अगर गलत भर दिया साथियों तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग देख ले यहाँ पे। सबसे पहले अगर आप हिंदी हिंदी ठीक है, हिंदी के शिक्षक बनना चाहते हैं, ठीक है, तो असिस्टेंट टीचर इन हिंदी मेल और फीमेल, तो आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री विथ हिंदी एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ इन इंडिया एंड इंटरमीडिएट विद द संस्कृत एज ए सब्जेक्ट। क्या कह रहा है कि आप ग्रेजुएशन किए हैं विथ हिंदी एज ए सब्जेक्ट, मतलब आप ग्रेजुएशन किसी से भी किए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका उस ग्रेजुएशन में हिंदी एज ए सब्जेक्ट आपने उस 3 साल के ग्रेजुएशन में पढ़ाई की है और साथ ही साथ इंटरमीडिएट विद संस्कृत एज ए सब्जेक्ट, आपने इंटरमीडिएट में संस्कृत को एज ए सब्जेक्ट के रूप में अगर पढ़ाई किया है तो आप बिल्कुल असिस्टेंट टीचर इन हिंदी में आप शिक्षक बन सकते हैं और आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए हिंदी टीचर के लिए, सर हमको हिंदी एज ए सब्जेक्ट चाहिए ग्रेजुएशन में और इंटरमीडिएट में मैंने संस्कृत एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है। ठीक है, ठीक है, और पास इन दी उत्तर माध्यम परीक्षा फ्रॉम यूपी संस्कृत शिक्षण परिषद। ठीक है, चलिए सेकंड क्या है, हाँ बीएड तो होना कंपलसरी है। बीएड देखिए किसी में भी आपको असिस्टेंट टीचर बनना है किसी भी सब्जेक्ट के लिए तो आपके पास बीएड तो मैंडेटरी है, तो बीएड को हम बार बार नहीं बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपको बस सही सब्जेक्ट ध्यान देना है। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी के लिए क्या चाहिए सर, ग्रेजुएशन में हिंदी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए और इंटरमीडिएट में संस्कृत एज ए सब्जेक्ट अगर है मेरे पास तो हम हिंदी के शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर हमको इंग्लिश का टीचर बनना है तो ग्रेजुएशन डिग्री विद इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ इन इंडिया। तो क्या कह रहा है, इंग्लिश लिटरेचर आपके पास होना चाहिए यहाँ पे, ग्रेजुएट इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी। तो इंग्लिश लिटरेचर से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट आपको अगर मैथ्स का टीचर बनना है तो ग्रेजुएशन डिग्री विथ मैथ्स एज वन सब्जेक्ट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर आपको मैथ्स का टीचर बनना है तो मैथ्स आपका ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट के तौर पे ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स बीएड तो है ही यहाँ पे भी। ठीक है, बीएड हर जगह है जैसे कि मैंने बोल दिया, तो इसके लिए बिल्कुल नहीं कंफ्यूजन होना है। नेक्स्ट अगर आपको साइंस का टीचर बनना है, साइंस का शिक्षक बनना है, ठीक है, तो ग्रेजुएशन डिग्री विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय ए लॉ। तो अगर आप ग्रेजुएशन में अगर आपका सब्जेक्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट के तौर पे रहा है, दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं बोला है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों होना चाहिए ग्रेजुएशन में एज ए सब्जेक्ट के तौर पे। ठीक है, तो आप साइंस के शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, जैसे बीएससी एजी, बीएससी मैथ, ये इन सब से आप ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट आप वहाँ पे चॉइस किए हैं, अपने ग्रेजुएशन में लिए हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल साइंस के शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है सोशल साइंस का अगर हमको शिक्षक बनना है, मतलब समाज शास्त्र का, तो ग्रेजुएशन डिग्री एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट, कम से कम किन्हीं 2 सब्जेक्ट में हम ग्रेजुएशन किए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, मतलब या मेरा ग्रेजुएशन में कम से कम किन्हीं 2 सब्जेक्ट को लेके हमने पढ़ाई किया, मतलब मैंने बीए किया, ठीक है ना, बीए किया सपोज, तो बीए किया तो मेरे पास या तो मैंने बीए में कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, या तो ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस, या तो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स, या तो इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, या तो हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, या तो पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री। ठीक है, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन, मतलब इन 4 सब्जेक्ट में से किन्हीं 2 सब्जेक्ट को अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ाई की है तो ऑफ कोर्स आप सोशल साइंस के टीचर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हाँ, कुछ बच्चों का ये भी कहना होता है कि सर फाइनल ईयर में आके जब हमको ऑनर्स मिलता है तो वहाँ पे हमको फिर कोई एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ता है। तो मान लीजिए सर कोई एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसको मैंने 2 साल ही पढ़ा है, ठीक है, तो क्या हम फिर भी सोशल साइंस के लिए आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए कि इस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स में से आपने 2 सब्जेक्ट, किन्हीं 2 सब्जेक्ट को पढ़ाई तो किया है, बट हो सकता है कि यहाँ पे आपने इन सब्जेक्ट को ग्रेजुएशन के 3 साल में बस 2 ही साल पढ़ाई किया, क्योंकि तीसरे साल आपका चॉइस आ गया था ऑनर्स के लिए, तो दैट इज वाई आपको वहां पे फिर ऑप्शन चॉइस करना था। तो हो सकता है इसमें से कोई सब्जेक्ट छूट गया हो। तो क्या ऐसे बच्चे भी योग्य है सोशल साइंस के लिए? बिल्कुल योग्य है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन में 2 साल भी पढ़ाई किया है इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ, तो भी आप सोशल साइंस के लिए आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करें तो वहां पे आपको बीटेक बीई चाहिए कंप्यूटर साइंस में फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, या तो आप कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे है, देखिए, अगर आप उर्दू के शिक्षक बनना चाहते हैं, उर्दू के शिक्षक बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन डिग्री विद उर्दू एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो अगर आप उर्दू के शिक्षक बनना चाहते हैं, यहाँ पे भी वही है कि आपके ग्रेजुएशन में उर्दू एज ए सब्जेक्ट आपने लिया है अगर, तो आप उर्दू के शिक्षक बनने के लिए बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको बायोलॉजी का टीचर बनना है, बायोलॉजी का शिक्षक, तो ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए आपके पास, जूलॉजी एज ए सब्जेक्ट नहीं, डिग्री होना चाहिए आपके पास। आइदर आपने ग्रेजुएशन जूलॉजी में किया है, बॉटनी में किया है एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो तभी आप बायोलॉजी के शिक्षक बन सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे ध्यान रखना है कि बायोलॉजी का टीचर बनने के लिए एज ए सब्जेक्ट नहीं बोला है, जूलॉजी और बॉटनी से आपने प्रॉपर ग्रेजुएशन किया है तभी आप बायोलॉजी के शिक्षक बन सकते हो, साथ ही बीएड। ठीक है, तो बीएड जैसे कि हर जगह ही है। संस्कृत के आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन डिग्री विथ संस्कृत एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे ये बात है कि अगर आप संस्कृत के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में संस्कृत एज ए सब्जेक्ट आपने अगर ले लिया तो आप यहाँ पे बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। संस्कृत से ग्रेजुएशन करने को नहीं बोल रहा है, संस्कृत आपके ग्रेजुएशन में एज ए सब्जेक्ट के तौर पे अगर आपने पढ़ाई किया है तो बिल्कुल आप संस्कृत के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट, आर्ट्स में, तो आर्ट्स में एज ए सब्जेक्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए आपके पास आर्ट्स के रिगार्डिंग,
तो ही आप आर्ट्स के लिए शिक्षक बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको म्यूजिक का टीचर बनना है तो आपके पास म्यूजिक से ग्रेजुएशन डिग्री विथ म्यूजिक एज ए सब्जेक्ट, तो म्यूजिक के लिए आपके पास म्यूजिक एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट, आर्ट्स में भी वही है कि ग्रेजुएशन डिग्री विथ आर्ट्स एज ए सब्जेक्ट ग्रेजुएशन डिग्री में आपका आर्ट्स एज ए सब्जेक्ट रहा हो। म्यूजिक के लिए भी वही है कि म्यूजिक एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ाई किया है अपने ग्रेजुएशन में। ठीक है, और क्या है, संगीत विशरद भट्टखंडे संगीत महाविद्यालय और संगीत प्रभाकर फ्रॉम प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद अलॉन्ग विथ ग्रेजुएशन डिग्री। तो इन सभी में अगर आपने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है तो आप बिल्कुल म्यूजिक के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको कॉमर्स का टीचर बनना है तो ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए आपके पास कॉमर्स के लिए, मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए, बीकॉम प्लस बीएड होना चाहिए आपके पास। ठीक है, बीकॉम प्लस बीएड होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट, अगर आप फिजिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग फिजिकल एजुकेशन से आप टीचर बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, एस्टेब्लिश बाय लॉ, बीपीएड बीई कोर्स रिकॉग्नाइज बाय, मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे बीपीएड होना चाहिए। देखिए यहाँ पे साथियों, यहाँ पे आपको बीएड डिग्री की आवश्यकता नहीं है, फिजिकल एजुकेशन में बीएड की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपके पास बीपीएड की डिग्री है तो आप बिल्कुल यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई बीएड की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है होम साइंस के रिगार्डिंग, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए विथ होम साइंस एज ए सब्जेक्ट, मतलब आपने अपने ग्रेजुएशन में होम साइंस एज ए सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाई की है तो आप होम साइंस के शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। और लास्ट क्या है, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, ग्रेजुएशन डिग्री इन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, इसमें डिग्री होना चाहिए, डिग्री एज ए सब्जेक्ट नहीं बोला है, यहाँ पे डिग्री बोला है, पूरा प्रॉपर डिग्री आपके पास एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का होना चाहिए, मतलब जैसे बीएससी एग्रीकल्चर। ठीक है, और साथ ही साथ बीएड यहाँ पे भी होना चाहिए। तो साथियों, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, यहाँ पे मैंने इंग्लिश लिखा हुआ है और इंग्लिश के साथ साथ मैंने प्रॉपर हिंदी में भी आपको बताया है, लेकिन स्टिल अगर मेरे साथियों को, ठीक है ना, मेरे साथियों को अगर हिंदी से रिलेटेड जानकारी चाहिए, सर मुझे हिंदी में भी एक बार पढ़ना है, तो बिल्कुल यहाँ पे ये पीडीएफ जो है आपको हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने हिंदी के रिगार्डिंग भी है जो कि आप लोगों के लिए ये जोड़ दिया है। ठीक है, ये हिंदी में है, तो यहाँ से भी आप लोग बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी के शिक्षक, ठीक है, हिंदी के शिक्षक, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, कंप्यूटर, फिर यहाँ पे उर्दू, जीव विज्ञान, संस्कृत, कला, संगीत, ठीक है, यहाँ पे सारे चीजें दिए हुए हैं, वाणिज्य, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, कृषि। ठीक है, तो ये हिंदी में भी यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, हालांकि मैंने आप लोगों को पूरा हिंदी में ही एक्सप्लेन किया है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को चीजें समझ में आए होंगे साथियों। ठीक है, तो ऐसे ही चैनल के साथ आप लोग बने रहिए। वीडियो आपको कैसा लगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए कि नहीं, अगर स्टिल आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम अगला वीडियो बिल्कुल उसी डाउट से रिलेटेड लेके आएंगे, जिससे कि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे और आप फॉर्म को सही से भर सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।